एक जो मौजूदा दिक्कत जो छात्र हैं वो फेस करते हैं वो है पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखिए कैसे हो जाते हैं? बहुत पहले समय से कोई इस तरह के ये गैंग चलते आ रहे थे। हमारे समय में भी हुआ, जब मैं बड़ा मंत्री तब भी हुआ। आपके छात्र जीवन में था ऐसा गैंग कोई? जब मैं बना तब भी हुआ, मगर पहले भी ये होता था कि लगातार ये पेपर लीक होते थे, लगातार ही होते थे, हर पेपर लीक हो जाता था। एक पेपर लीक हुआ एक जगह, एक पेपर एक जगह लीक हुआ। तीसरी बार किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई पेपर लीक करने का एक कदम भी उठा सके। उसके लिए हमने सॉलिड स्टेप उठाए और उसमें जो जो लोग थे वो पकड़ में आए और हमने उस पर सख्ती के साथ हरिसन का ताला लगा दिया कि आगे कभी कोई भी पेपर लीक करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये महिपाल सिंह ढांडा, आज आप जी के मन से कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ वो आपकी सरकार के रहते आखिरी पेपर लीक था, अब से कोई पेपर लीक हरियाणा में नहीं होगा? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सातिर भी इतने ही सातिर हैं, वो भी कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं, है ना, वो भी कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। मगर हमें भी उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। उस तरह की हमारी भी प्रशासनिक पकड़ और प्रशासनिक सूझबूझ इतनी होनी चाहिए कि भाई हम लोग उस पर अंकुश लगा सकें, और इस पे हम लोग अंकुश लगाएंगे, हमने लगाया है। अगर फिर भी कोई चुनौती आएगी तो और कड़े नियम बना के हम लोग उसके साथ जितनी सख्ती करनी होगी करेंगे, ताकि किसी के भविष्य के साथ कोई खेल ना सके। अभी तक क्या सामने आया? सब पेपर लीक कैसे हो रहे थे? कोई विभाग से था? बहुत बड़ा था? देखिए मैं इस पे ओपनली सब चीजें तो नहीं बोलूंगा, मगर ये एक गिरोह है, ये बहुत पुराने लोग हैं। जैसे पहले ये होता है ना कि वो एक धंधा बना के काम करा करते, तो ये लोग तो एक धंधा सा बना के काम करा करते। अब उसमें हम लोगों ने कमर तोड़ दी, अब छटपटा रहे हैं और ये कमर टूटी रहेगी। अब इस तरह की कोई हिमाकत नहीं करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ। और अगर किसी ने इस तरह की शरारत की तो कड़े नियम उसके लिए हमने और कड़े बनाने पड़ेंगे, बनाएंगे, मगर बख्शेंगे नहीं किसी को। विधानसभा में प्रस्तावित करेंगे प्रस्ताव आप कि और कड़े नियम होने चाहिए? दोबारा बोलो। विधानसभा में प्रस्ताव आप भेजेंगे, प्रस्ताव देंगे कि और कड़े नियम होने चाहिए? नहीं, उसमें विधानसभा में भेजने की आवश्यकता नहीं है, लागू ही कर देंगे, बढ़ाए देंगे, लागू ही कर देंगे। उसमें करना क्या, विधानसभा में क्यों ले जाना है? वो विधानसभा में तो बने हुए हैं ऑलरेडी, ठोकेंगे बस करने की दिक्कत। अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको बख्शेंगे नहीं। हाँ। अब मुझे बताइए सर कि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने पढ़ा कि प्रदेश के सरकारी में या जो एडेड कॉलेजेस हैं वहां पर लेक्चरर्स की काफी कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर हरियाणा सरकार क्या सोच रही है? हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें थी, मगर हमने मैं बता रहा हूँ, उसमें हमने अभी HPSC से वो जितने स्थान रिक्त थे उसकी हमने भर्ती मांग लिया, उस पर काम शुरू है और बहुत जल्दी हम लोग ने जो सिफारिश की है HPSC से वो उसको लागू कर रही है। मुझे लगता है कि भाई शायद अभी 1-2 महीने में ये काम भी पूरा हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, व्यवस्था की बड़ी गड़बड़े रहती हैं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है स्वीकार करने में, और सामने वाले भी बड़े चालाक लोग होते हैं। इसलिए मैं जब शिक्षा मंत्री बना, मैंने बनते पूछा कि भाई जरा बताओ कितने सामने वाले कौन है सर? है जी, सामने वाले कौन है जो चालाक है? सामने वाले क्या? आपने कहा ना कि सामने वाले बहुत चालाक लोग होते हैं, तो सामने वाले कौन है? सारी नहीं पूछो, फिर बताऊंगा आपने। देखिए एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने तय किया कि भाई हमारे पास जितने टीचर हैं और जितने स्कूल हैं, एक भी स्कूल बिना टीचर के ना रहे। एक बात ये मैंने अभी तय किया था, उसी के ऊपर बहुत तेजी से हम लोगों ने काम चला रखा है। कमी कहीं नहीं है टीचर्स की, हमने उसको चाहे कौशल रोजगार के जरिए भरा हो, चाहे अतिथि अध्यापकों के जरिए हम लोगों ने उसको पूरा कर रखा हो, मगर वो थोड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं मुझे चूक लगी कि भाई एक जगह पे 5 टीचर हैं, वहाँ 3 टीचर की आवश्यकता थी, एक जगह 25 टीचर है, वहाँ पे 40 की आवश्यकता थी। ये जो थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं लोग अपनी सुविधा के अनुसार, मैंने इस पे पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसमें कहीं कोई चूक ना रहे, इतनी बारीकी से, मैं वो बोल नहीं सकता मगर इतनी बारीकी से मैंने उस पर काम करना शुरू किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे हरियाणा में बोले अगर बोला भाई 1.5 महीने की छुट्टी होगी,
जब ये 1.5 महीने की छुट्टी खत्म होंगी ना, और जब आदमी बच्चा स्कूल में जाएगा, एक एक क्लास में उनको पूरा टीचर मिलेगा। और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं भी किसी टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे पास व्यवस्था है, वो सब चीज़ें हमने, चाहे उसमें रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रही हैं। अब आपको मैं बताऊं कि बरसों से पड़ी थी, पीआरटी से जेबीटी, जेबीटी से पीजीटी, पीजीटी से ये ऊपर बीओ, डीओ, डीडब्ल्यूओ, इन सब की किसी की प्रमोशन नहीं हो रही थी। हम लोग आते, मैंने कहा कि ये सब करो भाई, तो हो गई। अभी वो सब की प्रमोशन हो रही है। जहाँ भी स्कूलों में मुख्याध्यापक नहीं थे, क्यों नहीं है भाई, प्रमोशन रुकी पड़ी है तो बढ़ाओ। हमने आया बढ़ाते, फटाफट करके सब काम कर रहे। देखिए, जो एक एडमिन ब्लॉक है एजुकेशन का, उसमें जो खामियां हैं, उन खामियों को ही हमने खत्म किया है। बस समझ लो कि चलो मेरे लेवल पे हो गया है, मगर एक लेवल है जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना, वो जो होना है, वो जो जाना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आखिरी पड़ाव पे है। जैसे ही हम लोगों ने कहा ना कि भाई ये जो हमारे जून जुलाई की जो छुट्टियां खत्म होंगी, तब तक हम लोग उस सारे काम को पूरा कर चुके होंगे। तो यानी अगस्त में आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में शिक्षा का एक नया मॉडल, नई तस्वीर और बेहतर चीजें लोगों को दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि देखिए, पहले ये आप ही लोग चलाया करते कि भाई देखो, सरकारी स्कूल में अभी तक बुक नहीं पहुंची है, वर्दी नहीं पहुंची है। तो मैं भी ये सारी चीजें सुनता था, देखता था। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि देखो सर, ये जो कमियां हैं इनको कैसे पूरा करेंगे। बोला सोचो कैसे करेंगे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और लेके हमने ये पूरा खाका तैयार किया कि हमें कितना बुक्स चाहिए, कितने सेट्स चाहिए। तो ध्यान में 14,14,700 समथिंग सेट्स चाहिए हमें जो देने हैं। मैंने कहा कब तक देंगे, तो मैंने ये तय किया था कि भाई अभी 30 तारीख तक एडमिशन चल रहे हैं। हमने उसमें भी कहा कि 21 तारीख तक सब देंगे। और आपको मैं बताते हुए बड़ा खुश हूं मैं कि भाई हमने 97% तक सेट्स हमने 21 तारीख तक भेज दिए थे। और नहीं तो ये 6 महीने 8 महीने आगे तक जाते थे। लोग कहा करते बिला जी ईब क्या जरूरत रहेगी, ये तो इस किताबा की जरूरत है नहीं। अभी मैं जब उसको पढ़ रहा था, कई जगह मनमानी की बात आ जाती है। मनमानी में क्या है कि भाई ये डीओ की नहीं सुनते, ये डीडब्ल्यूओ की नहीं सुनते, मनमर्जी करते हैं, फीस बढ़ा देते हैं। तो मैंने सोचा, मैं कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा एक बार जरा इसका रूल लेके आओ। तो फिर वो एजुकेशन का जो हमारा 2003 का एक्ट है, उसमें 158 का सब रूल 6 है। उसमें लिखा है कि भाई आप किताब कहाँ से लोगे, वर्दी कहाँ से लोगे, ये सब प्राइवेट स्कूल के लिए भी आपने कर दिया। स्टेशनरी कहाँ से लोगे। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में तो हमने दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ। तो शिकायतें तो वहाँ से आ रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, तो वो सब रूल पड़ा कि भाई आप लोग उसमें दबाव नहीं डाल सकते किसी पे भी। और ये जो कह देते हैं ना कि इसी दुकान से आप वो वर्दी लोगे, इसी से किताब लोगे, इसी से स्टेशनरी लोगे जी, तो लिए कुछ लोगों ने की थी बिल्कुल। लेकिन जो आपने कदम उठाया सर, मगर मैंने इतना सख्ती से कदम उठाया है अभी, इतनी सख्ती से कदम उठाया, जिन लोगों ने हम लोगों को शिकायतें भेजी हैं उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। और मैंने ये कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई करके लेके आइए, और जिस पे बनती है कार्रवाई उस पे कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी मैं फीस की जो कमेटियां गठित होनी है, जिसमें कई बार माता पिता आके कह देते हैं कि डांडा साहब इतनी महंगी फीस होगी जी, 30% बढ़ा दीजिए, 40% बढ़ा दीजिए। तो इस पे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के एक बात करने वाला हूँ कि इस पे कैसे हम लोग अंकुश लगाए, इसका क्या पैमाना बनाए। इसलिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका भी एक पैमाना बनाएंगे और इसकी भी समस्या का समाधान करके हम लोगों को देंगे, ताकि किसी का शोषण ना हो। ये बेहतर बात है सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की बड़ी चिंता रहती है कि भाई स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, अलग अलग मद के लिए स्कूल लगातार पैसे लेते हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल सिंह राणा जी, आप तक हम जुड़ने के लिए और ये जी के इस मंच पर रहने के लिए।